हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना, संत हमारा गहना, संत हमारा देना, संत हमारा देना, हम संतन सो बन आई, हम संतन सो बन आए, पूरब लिखिया पाई, पूरब लिखिया पाए, ए मन तेरा पाई, मन तेरा पाए, संतन सो मेरी देवा देवी, संतन सो मेरी देवा देवी, संतन सो बिहारा, संतन सो बिहारा, संतन सो बिहारा, संतन सो बिहारा, संतन मोको पूंजी सौंपी, संतन मोको पूंजी सौंपी, संतन सो बिहारा, संतन मोको पूंजी सौंपी, संतन मोको पूंजी सौंपी, हर भगत परे भंडारा, हर भगत परे भंडारा, हर भक्त करे भंडारा, हर भक्त करे भंडारा, हम संतन की शरणा, संत हमारा गैन, हम संतन की शरणा, संत हमारा देना, संतन मोको पूंजी सौंपी, संतन मोको पूंजी सौंपी, उतरे मन का धोखा, तेरे मन का धोखा, धर्मराज अब कहाँ करेगो, धर्मराज अब कहाँ करेगो, खाते सदलो लेखा, बाटे सकला लेखा, महा आनंद पे सुख पाया, आनंद वै सुख पाया, संतन के प्रसाद, संतन के प्रसाद, कहो नानक हर्ष मन मान्या, नानक हर्षो मन मान्या, रंग रचे विस्मादे, हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारी ओट सतानी, हम संत हमारा गहना, पाई संत हमारा गहना, संत हमारा देना, संत हमारा देना, संतां की होए दासरी, अचारा सिखरी, संतां की होए दासरी,
संतां की होए दासरी एह अचारा सिखरी सकले गुणा गुण उत्तमो परता दूर न बिखरी गुणा गुण उत्तमो भारता दूर न बिखरी संतां दी होए दासरी एह अचारा सिखरी ए मन सुंदर अपना हर नाम मजीठ रंगरी संतां की होए दासरी एह अचारा सिखरी त्याग से आन पचातुरी जाने गोपाल ही संगरी सियान पचातुरी जाने गोपाल ही संगरी संतां की होए दासरी एह अचारा सिखरी हरे कृष्ण भरता कहे सो मानिए एह श्रृंगार बनएरी दूजा पाव बसारिए एह तंबोला खैरी पाव बसारिए एह तंबोला संतां की होए दासरी एह अचारा सिखरी गुर का शब्द कर दीप को सत की सेज बशायरी गुर का शब्द कर दीप को सत की सेज बशायरी संतां की होए दासरी एह अचारा सिखरी आठ पहर कर जोड़ रहो तो पेट हर रायरी तो पेट हर संतां की होए दासरी एह अचारा सिखरी तिसरी चज श्रृंगार सब साई रूप अपाररी साई रूप अपाररी साई सुहागन नानका जो
हानि कर ताररी साई सुहागन में जो पानी कर संतन की होए दासरी ए अचारा सिखरी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए राधा कृष्ण भगवान श्याम सुंदर भगवान की हरे कृष्णा हरे राम हरे राम फिर कहो जय श्री कृष्ण। भगत जयदेव जी की कथा चल रही थी। भगत जयदेव जी की धर्म पत्नी का नाम था पद्मावती। तो राजा लक्ष्मण सेन के गुरु थे भगत जयदेव जी, उनके पास ही रहते थे। बोलो हरे कृष्ण। एक समय भगत जयदेव जी की धर्म पत्नी पद्मावती राजा की रानियों के पास बैठी। बोलो हरे कृष्ण। इतने में चिट्ठी आई का स्नेह आया कि राजा का रानी साहब का जो भाई है उसकी डेथ हो गई। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राजा साहब का जो भैया है, साला है, उनकी मृत्यु हो गई। बोलो हरे कृष्ण। और उसकी जो घरवाली है राजा की सालेहार, वो अपने पति के साथ सती होना जा रही है, जाएगी या जा रही है।
तो भगत जयदेव जी की पत्नी जो पद्मावती जी है वो कहने लगी कि जो पति के साथ जल के सड़ के मर जांदियां वो सतियां नहीं होंगी। बोलो हरे कृष्ण। कहते सती कौन है? सतियां वो ना आखियन जो चित्ता लग सड़न। सतियां ओह आखिए जो बिरह की चोट मरन। जिन्होंने बिरह मतलब एक बार पता लग गया कि पति की डेथ हो गई, उसी समय मर गई बिना जलाए। ये अग्नि में छड़ना तो आत्महत्या है। सती ने कहा पद्मावती ने कि मेरे विचार से वो सती वो सतपुणा नहीं है, तो आत्महत्या कहा जाता है कि जबरदस्ती अपने को अग्नि में जला देना। असल में सती वो ही है कि जो पता लग जाए ही वह शरीर छूट गया, बस वो सती है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में कहा सतियां ओ ना आखी जो चेता लग सड़न। उन्होंने सतियां नहीं कहा जाता जो चेता तो सड़न नहीं। सतियां ओ आखियां जो बिरह की चोट मरन। बिरह मैंने पिछोड़ा, पता लगने पर ही शरीर छूट गया, वो होती सती। राजा दी रानियां नूं ये गल खरी नहीं लगी। उहदी भाभी दी उहदा भाई मर गया कि भाभी ने सती होना। तां जिहड़ी साडी गुरु मां है वो इदां कहा करती थी ये सती गुना नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। सती पुणा का वो है कि जो बिरह की चोट मरन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ओदा जो कुछ होना हो गया। राजा के साले की मौत हो गई। उसकी पत्नी सती हुई या नहीं हुई पता नहीं, पर उन्होंने बुरी लगी गल रानियां कि ये गल तो खरी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण।
हरे कृष्ण। ये गल तो है नहीं खरी, साडा भाई मर गया, ये कहंदी वो सती भाभी सती होण चली, ये कहंदी वो सती नहीं हुंदी। हुण एक दिन ये भी परीक्षा करनी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा और कुछ समय बीत गया। भगत जयदेव जी कहीं बाहर गए हुए थे, तो रानियां पद्मावती के पास बैठी थी। झूठी अफवाह, झूठे फैलाता कि उधर गए थे जयदेव जी, उधर ही उनका हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। लेकिन हो ही नहीं थी। तो रानियां ने उसकी परीक्षा करने वास्ते अफवाह उड़ाई। बस सुनते ही जयदेव जी की पत्नी पद्मावती का शरीर छूट गया। वो तो जिदा वो कहती उदा सच हो गया। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहने लगे भी जिदा इन कहा उदा ही होया। ये कहती सी कि बिरह की चोट मरन, वाक्या ही, पर असी तो झूठा ही रौला पाया था। वो तो जींदे बैठे है। उन्होंने त्रिया चित्र किया। माता भैणा पास त्रिया चित्र भी होंगे। बोलो हरे कृष्ण। तो जब राजा को पता लगा कि मेरे सतगुरुदेव जयदेव जी तो जीवित है, ये मेरिया रानियां ने झूठी अफवाह उड़ाई, हुण उन्होंने डेथ हो गई, मतलब पद्मावती की। जब मेरे गुरुदेव आएंगे जयदेव जी, तो गुरु माता जी की डेथ हो गई। हुण मैं क्या कहूंगा, उनको क्या जवाब दूंगा कि मेरिया रानियां ने ऐसा रौला पाया, अफवाह उड़ाई, इससे डेथ हो गई। राजा ने बड़ा गुस्सा आया, कहता मैं सारियां बढ़ देनिया है, तलवार चक्की मार देनी है मैं। इन्होंने ऐसा क्यों झूठे रौला पाया। तो फिर भगत जयदेव जी आ गए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना है। पद्मावती के कान में कहो कि जयदेव जी आ गए हैं, जीवित है। जब कान में कहा तो उसकी आत्मा श्री में द्वारा आ गई और जीवित हो गई। लाल की ये होता है बिरह की अग्नि में जलना। सतियां ओ ना आखियां, उन्होंने सतियां नहीं कहा जाता। ਜਿਹੜੀਆਂ चिता ਵਿੱਚ सड़ जानियां,
सतियां ओ आखियां जो बिरह की चोट मरन, जैसे गोपियां भगवान कृष्ण जी नाल रास लीला बंशी बट्टे जमुना के किनारे रास लीला हो रही थी। वृंदावन की कुंज गली में सबको नाच नचाए, वृंदावन की कुंज गली में सबको नाच नचाए। और होते होता क्या हुआ कि राधा जी के मन में भी अभिमान आ गया कि कृष्ण तो पहले गोपियों के मन में अभिमान आया कि कृष्ण हमारे वश में है। जैसे हम कहते वैसे करते हैं कृष्ण। भगवान ने उनको छोड़ दिया। जहां अभिमान आ जाए तो वहां भगवान नहीं रहते हैं। तेरा मान तेरा मान तेरा मान जी, रब नो न पावे बंदे तेरा मान जी। तेरा मान तेरा मान तेरा मान जी, रब नो न पावे बंदे तेरा मान जी। तेरा मान तेरा मान तेरा मान जी, कृष्ण नो न पावे बंदे तेरा मान जी। तेरा मान तेरा मान तेरा मान जी, कृष्ण नो न पावे बंदे तेरा मान जी। भगवान गोपियों को छोड़कर राधा जी को साथ लेकर चले गए, अंतर्धान में गए। आगे जाकर के राधा जी के मन में भी ऐसा आया कि देखो मैं ही कृष्ण को प्यारी हूं, मेरी खातिर सब गोपियों को त्याग दिया। और भगवान ने देखा राधा जी को भी अहंकार आ गया तो भगवान राधा जी को छोड़ गए। और फिर गोपियां कृष्ण भगवान को ढूंढने लगी, कहां प्रभु कहां गए। तो देखा दोनों के चरण लगे हैं राधा जी के कृष्ण जी के। राधा कृष्ण जी के चरणों देखा तो कहा इधर ही है। तो आगे मिले तो राधा जी मिल गए। राधा जी कहते, गोपियां ने कहा कि राधा जी प्रभु जी कहाँ हैं। कहने लगे मेरे को भी राधा भगवान छोड़ करके चले गए। जैसे तुम्हारे को छोड़ करके गए वैसे मेरे को भी छोड़ करके चले गए। मेरे कृष्ण मेरे नाल रुस गए ने, कोई कमी मेरे विच होवेगी। साडे कृष्ण साडे नाल रुस गए ने, कोई कमी साडे विच होवेगी। कोई कमी मेरे विच होवेगी, कोई कमी मेरे विच होवेगी। कोई कमी मेरे विच होवेगी, कोई कमी मेरे विच होवेगी।
मेरे श्याम मेरे नाल रुस गए ने, कोई कमी मेरे विच होवेगी। मेरे श्याम मेरे नाल रुस गए ने, कोई कमी मेरे विच होवेगी। कहने लगी भी हुण किथे जाइए, क्या करिए। कहने लगे भगवान कृष्ण का अता पता पूछो तो जो पागल वो नहीं होंगे कि जेड़े दूजे सिर पाड़ दें उन्होंने पागल नहीं होंगे। पागल उन्होंने जो गाना कढ़ दे। एक पागल वो होंगे कि जो भगवान के बिरह च पागल हो जाते, ठाकुर जी के प्रेम च पागल हो जाते। गोपियां पागल ही हो गई भगवान के प्रयोग। राधा जी भी पागल हो गई। वो पूछने लगे किसी ने मेरे श्याम देखे बंसी बजाते हुए। किसी ने मेरे श्याम देखे बंसी बजाते हुए। किसी ने मेरे श्याम देखे बंसी बजाते हुए। राधा तेरे श्याम मैंने जमुना के देखे। राधा तेरे श्याम मैंने जमुना में देखे रास रचाते हुए। गौएं चराते हुए। किसी ने मेरे श्याम देखे बंसी बजाते हुए। किसी ने मेरे श्याम देखे बंसी बजाते हुए। हरे कृष्णा। फिर वो पूछन लग पई बूटियां। पहले मार्ग जाति की जो वृक्ष है उनसे पूछा कि तुमने तो नहीं देखे ठाकुर जी। वो कुछ नहीं बोले। फिर स्त्री जाति की जो वृक्ष है उनसे पूछा आपने तो नहीं देखे कृष्ण जी। फिर तुलसी से पूछा तो कह रहे तुलसी कहाँ बताएगी, ये तो मेरी सौत है। बोलो हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा। और जमुना जी से पूछा, जमुना जी भी कुछ नहीं बोले। पागल हो गई हैं गोपियां पूछ पूछ करके। किसी ने नहीं बताया कि कृष्ण हमने देखे, ठाकुर जी हमने देखे, ऐसा किसी ने बताया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। और किसी ने नहीं बताया तो पागल हो गई हैं गोपी। लास्ट में क्या होया, कहने हैं कि एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए नारद जी आए और वैकुंठ में गए, क्षीर सागर में गए, जोगियों के पास गए, कहीं भी भगवान नहीं मिले। तो मिले तो सत्संग में मिले। बोलो हरे कृष्णा। सत्संग में मिले भगवान। तो कहते हैं कि नारद जी ने भगवान से पूछा कि तुम प्रभु कहाँ चले गए थे, हम आपको ढूंढ ढूंढ के हार गए। हम वैकुंठ में गए, क्षीर सागर में गए और फिर जोगियों के पास गए, कहीं भी आपका दर्शन नहीं हुआ। तो भगवान बोले अरे नारद जी सुनो ना, अहम बसामी वैकुंठे, मैं सदा वैकुंठ में नहीं रहता हूं।
ना अहम बसामी बैकुंठे, जोगियों ने हृदय, मैं सदा जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं, ना मैं क्षीर सागर में सदा रहता हूं। फिर प्रभु अब रहते तो रहते कहां हैं? बोलो हरे कृष्ण। भगवान कहते यत्र मद भक्ता गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः, कि मेरा पक्का एड्रेस ये है कि मेरे भगत जिथे मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरे नाम का सत्संग करते हैं, हरे कृष्ण, मेरा निवास उसी जगह होता है जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। अगर मैनू टोलना होवे ना तां सीधे उत्ते आ जाया करो जिथे सत्संग हुंदा होवे। सारे बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे राम। मैं उत्थे ही सदा रहंदा जिथे मेरे भगत कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम तंत दृढ़व्रतः, नमस्तेंच माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं तो उत्थे ही हुंदा जिथे मेरे भगत मेरी कथा करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा सत्संग करते हैं। मेरे भक्त की निशानी यही है, सततम कीर्तयन्तो माम तंत दृढ़व्रतः, मेरा भक्त सदा ही मेरी कीर्ति करता है। उसके मुख से और किसी की कीर्ति सुनने के लिए मिलती नहीं। सदा ही एक बार अकबर के दरबार में कुंभलदास जी को बुलाया गया कि कुंभलदास जी बहुत बड़े कवि हैं। बोलो हरे कृष्ण। कुंभलदास जी वृंदावन धाम में रहते थे। तो कुंभलदास जी जब आए तो लोगों ने कहा भी बहुत बड़े कवि आए हैं, कुछ राजा की कविता वगैरह गाएंगे। राजा ने कहा कि कुंभलदास जी आप भी कुछ सुनाओ। तो कुंभलदास जी ने क्या गाया? अपने श्री कृष्ण भगवान की महिमा गाई। राजा की उल्फत कुछ भी नहीं की, एक अक्षर भी राजा जी सिबत विच नहीं बोले। राजा जी बारे कोई अक्षर नहीं बोले। कुंभलदास जी ने बोले तो श्री कृष्ण भगवान का ही बोले, जो बोलते। बोलो हरे कृष्ण। तो बाद में राजा ने कहा कि बाकी दिन भी क्या कि जो आपने गाया चलो ठीक गाया, पर जिहदे घर विच आए उसके बारे कुछ भी नहीं बोले। इस करके तेरी कविता 0/0 ही है। भगवान वो कहते कुंभलदास जी कहते हैं कि भैया अच्छा, फिर भी राजा ने कहा कि मैं तेरे पर बड़ा खुश हूं कि मेरे को, मैं आपको कहता हूं कि कुछ मांग लो। कहने लगा दोगे जो मांगूंगा? कि हाँ। अगे मैंने भेजना बुलायो अपने दरबार, क्योंकि मेरे मुख से कभी राजाओं की स्तुति नहीं होती नहीं है, ना करूंगा।
मैं गुण अपने कृष्ण दे गामा, गुण अपने हरि दे गामा। अपने हरि दे गामा, गुण अपने प्रभु दे गामा। और उन्होंने क्या, भगत को कहाँ सीकरी कान, भगत को कहाँ सीकरी कान। अकबर रहता था फतेहपुर सीकरी, आगरे कोल है। कहने राजा को राजे जाना या राजनीति वाले लोग जानते हैं, लेकिन जो संत है, भगत है, वो तो प्रभु के पास ही जाते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं। संतान और फतेह पर सीकरी कोई काम नहीं। फिर कहते आबत जाबत पनैया टूटी, आवत जावत पनैया टूटी। आगे जाए जुतियां गिर गई, ते बिसर गयो हरि नाम, गयो हरि नाम। रब का ना जरा 2 मिनट बोल देते हो भी बिसर गया। भगत को कहाँ सीकरी कान, भगत को कहाँ सीकरी कान। हरे कृष्ण। भगत को कहाँ सीकरी कान। जाको मुख देखत दुख लागे, ताकू कारण पड़ा प्रणाम। ताको करण पड़ा प्रणाम। भगवान के देखने में सुख होता है। और संसार का बंदा चाहे कितना बड़ा राजा चाहे भगवान भी बन जाए, भगवान बन नहीं सकता बंदा। उन्हें देखने से क्रोध भी आ सकता है, लोभ भी हो सकता है, काम भी पैदा हो सकता है, अहंकार भी आ सकता है बंदे को देखने ना। और प्रभु का नाम जो 2 बोल बोल होंगे वो भी भुल जाता। जहां को मुख देख दुख लागे, ते ताको करन पड़ा प्रणाम। ऊंदे अगे झुकना पै गया, ते आप जाओ पनैया फाटी, बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहाँ सीकरी कान, भगत को कहाँ सीकरी कान। भगत को राज्य की सभा को नहीं जाना चाहिए, राज्य की स्तुति नहीं करनी चाहिए। भगत का मालिक भगवान है। भगवान की सभा में जाओ, सत्संग में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान की स्तुति करो। राजा की स्तुति करने से जम की फांसी तुरंत टूट जाएगी और फंसेगी, मोह माया से नहीं छूटेगी। भगवान का नाम लेने से जम की फांसी छूट जाएगी। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्णा, हरे राम। गोपियां ने कहा कि भगवान को मिले नहीं, कृष्ण कन्हैया मिलते नहीं हैं, तो ऐसा करो भगवान का सत्संग करना शुरू कर दो। तो गोपियां ने कृष्ण भगवान के नाम का सत्संग शुरू कर दिया। एक गोपी बन गई वक्ता, दूसरियां बन गई श्रोता, सुनने वाली। तो उस कथा ऐसा आनंद आया कृष्ण कथा में कि भगवान को वहां प्रकट होकर दर्शन देने पड़ गए। बोलो हरे कृष्णा। भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए तो गोपियां भगवान को पूछदियां, महाराज तुसी किथे चले गए थे? अज तो रो रो के बाजियां हो गई, तुम सानू छड़ के किथे गए थे?
भगवान कहते गए तो है ना सी की मैं था इतने कि तुसी मैनू देख नहीं सकती नहीं, मैं तुहानू देख रहा। कहने महाराज क्या परीक्षा की तुसी? भगवान कहते कभी कभी परीक्षा भी करके देखनी पैंदी है। कोई भांडा लेना होगा तो ठोक कर देखना पैंदा भी है से खपका है। कोई कपड़ा खरीदना होगा तो भी धान कटा कर रख लेंगे, लेना भावे अद्धा 1 मीटर होगा। बोलो हरे कृष्णा। और भगवान ने कहा ये बताओ कि मच्छी से जब जल जुदा होता है तो मच्छी जीवित रहती है? कहते नहीं, 1 सेकेंड नहीं जीवित रहती मच्छी। तो भगवान भक्त से जब भगवान जुदा होते तो भक्त को जीवित भी नहीं रहना चाहिए। भक्त को भगवान की विरह में ही शरीर छोड़ देना चाहिए। जैसे राजा दशरथ को जब पता लगा कि राम जी वापस नहीं आए तो उन्होंने इस वियोग में ही श्री को त्याग दिया। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, तन परिहर रघुबर बिरे, राहु गए सुरधाम। राम राम कह राम, राम राम कह राम। शरीर को छोड़कर राजा दशरथ भगवान के धाम को चले गए। जब श्री कृष्ण भगवान परम धाम को गए, शरीर के सहित ही गए थे प्रभु, तो कुंती बुआ को पता लगा कि ठाकुर जी अब हमको छोड़कर चले गए। तो उसी समय 1 सेकंड में कुंती बेहोश हो गए, गिर गए और प्राण छोड़ दिए। भक्त को भगवान के विरह में प्राण छोड़ना, इससे भक्त की महिमा है। जो कोई धी दे वियोग च मर गया, कोई पुत दे वियोग च मर गया, कोई पत्नी दे वियोग च मर गया, कोई पत्नी कोई पति दे वियोग च मर गई, ये मरना नहीं है। मरना उसका सफल है जो भगवान के विरह में मरे, उसकी महिमा वेद पुराण गाते हैं। बोलो हरे कृष्ण। तो गोपियां नो भगवान ने कहा कि जब मैं तुहाडे नाल विछड़िया तो तुहानू मर जाना चाहिए, तुसी मरिया ही नहीं, इसलिए तुहाडा प्रेम झूठा है। हालां तक तुसी पास नहीं हुईयां, बैठियां मत है पेपर देने नू, पर फेल हो गई। बोलो हरे कृष्णा। तो उन्होंने क्या प्रभु ये दसो कि सब्जेक्ट की सब्जेक्ट भी जब फेल हो गया ना, जरा समझा दो ताकि अगे होर स्टडी कर लीए, तो अगे पेपर दी तो पास तो हो जाइए। तो भगवान कहते यही सब्जेक्ट है जेड़ा भक्त को विरह की चोट में मरना चाहिए। जैसे पद्मावती ने कहा उन रानियों को कि वो पतिव्रता नहीं कि जो चिता में सड़े, पतिव्रता जो है वो विरह की चोट में मरे। और ऐसे ही भगवान ने गोपियों को कहा कि भक्त वही है कि जो विरह की चोट में प्राण त्याग दे। ठाकुर जी बिछड़े उसी समय शीश छोड़ गए। बोलो हरे कृष्ण। तब गोपियां ने कहा महाराज गल सुनो, फिर असी मर गई मरदियां, तुझी चच्चे नाल सानू देखिया ही नहीं, असी मरिया मरदियां। भगवान कहते जे जेड़े मरियम होंगे, कोई मुर्दा होंदा, शब होंदा, वो बोलता नहीं, हिलता नहीं, डोलता नहीं, तू तो फिर गप्पा मारेगा तू। बोलो हरे कृष्णा। तुम तो जीवित हो। भगवान गोपियों ने कहा भैया प्रभु जी सुनो, असी मुड़े जीवित हो गई। किस तरह जीवित हो गई हैं कि साडे पर किसी ने अमृत छिड़क दिता। बोलो हरे कृष्ण। भगवान बोले अमृत कहां से आया? स्वर्ग से आया। जा कहां से अमृत आया? कोई कहता है अमृत तो समुद्र में होता है,
तो अगर अमृत समुद्र में था तो समुद्र खारा क्यों रहा? उसको मीठा ज्यादा हो जाना चाहिए। कोई कहता अमृत तो समुद्र चंद्रमा से टपकता है, तो अगर चंद्रमा में अमृत होता तो फिर चंद्रमा काला क्यों है? 15 दिन के बाद कट जाता है, 15 दिन बढ़ता रहता है, और चंद्रमा को कलंक लगा हुआ है गौतम ऋषि का, और वहां अमृत नहीं है। फिर कहने अमृत है कहाँ? कोई कहता है कि स्त्रियों के जो होठ होते हैं उसमें अमृत है। कहते वे मरती क्यों है? बुढ़ापा क्यों आ जाता है? कहते नहीं, अमृत है, सच्चा अमृत है तो भगवान की कथा में है, भगवान के नाम में अमृत है। जिस अमृत को जोगी सुर खोजते, गुरु ग्रंथ साहब जी पानी चाया, सो अमृत गुरु ते पाया राम। जिस अमृत की खोज से देवते करते रहे, वो अमृत मिलिया ते गुरु के कोल आके मिलिया। अमृत है क्या? सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भक्त जना के मन विशेष। तब कथा अमृतम तब जीवनम, कभी बीड़ितम कलमशापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी गीत है कि तब कथा अमृतम, आपकी कथा ही अमृत है, जो भक्त के तपते जीवन को शीतल कर देते हैं। और भगवान की कथा सुन करके जब आपकी कथा का अमृत कानों के ढूंढने के रास्ते हमारे हृदय में गया तो हम उठ करके खड़ी हो गई। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। तो अमृत है क्या है? भगवान की कथा अमृत है, भगवान का नाम अमृत है। और इतने समाप्ति की जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोल दे करो माड़ा मोटा औखे सिखा लो। हरे कृष्णा हरे